सीयूईटी का एग्जाम देने वाले मैक्सिमम बच्चे बीए एलएलबी कोर्स एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, पर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि उन्हें यह पता नहीं होता कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी कोर्स को ऑफर करती हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी करने की एलिजिबिलिटी क्या है, और साथ ही में हमारा नंबर कम आया है या ज्यादा पर उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाता है। इन सारी चीजों की जानकारी उनके पास नहीं होती। आज इस वीडियो में मैं यही सब चीजों पे चर्चा करने वाला हूं कि कौन कौन सी इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो बीए एलएलबी कोर्स ऑफर करती हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है और सारी कैटेगरी में उनकी कट ऑफ अलग अलग कितनी जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बीए एलएलबी से संबंधित सारी समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको बीए एलएलबी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी के लिए, तो इंडिया में 13 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो बीए एलएलबी कोर्स को ऑफर करती हैं। सबसे पहले नाम आता है असम यूनिवर्सिटी का। असम यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए एलएलबी करने जा रहे हैं तो जीएटी लैंग्वेज और 2 डोमेन के नंबर को जोड़ा जाएगा, यानी 1000 नंबर का टोटल पेपर बनेगा, जिसमें अनरिजर्व के लिए 770 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 750, ओबीसी के लिए 740, एससी के लिए 690 और एसटी के लिए 650 कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, ये कट ऑफ नीचे भी आती है क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का हम बता रहे हैं, सेकंड राउंड थर्ड राउंड भी चलेगा, तो ये थोड़ी और नीचे आएगी पर बहुत नीचे नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर इंडिया की टॉप सेकंड नंबर यूनिवर्सिटी आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी के लिए, जहां पर जीटी लैंग्वेज और 1 डोमेन यानी कि 750 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें 550 अनरिजर्व की कट ऑफ मानी जा रही है, ईडब्ल्यूएस की 540, ओबीसी की 530, एससी की 490 और एसटी की 470 मानी जा रही है। पर ये कट ऑफ फर्स्ट राउंड के सेकंड थर्ड तक आते आते और नीचे कट ऑफ आती है। तो ये जो आपका 750 में 550 अनरिजर्व का बन रहा है, ये 500 490 तक भी आ सकता है नीचे। ठीक है, तो आप वहां पर भी हैं तो अपने आप को सेफ जोन में मानिए। बात करते हैं इंडिया की सबसे टॉप बीए एलएलबी कोर्स ऑफर करने वाली यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की। बीएचयू में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के आधार पे एडमिशन होता है, यानी कि 500 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें अनरिजर्व की कट ऑफ 415, ईडब्ल्यूएस की 410, ओबीसी की 405, एससी की 390 और एसटी की 370 जा सकती है। ये कट ऑफ 415 अनरिजर्व की है, 410 आएगी, उससे नीचे आने की संभावनाएं कम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। अगर वहां से आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो केवल जीएटी के नंबर पर बीएलएलबी कर सकते हैं। 250 नंबर का पेपर बनता है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 160 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 150, ओबीसी के लिए 140, एससी के लिए 110 और एसटी के लिए 80 के आसपास कट ऑफ जाती है। ये थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। अगर यहां से आप बीएलएलबी करेंगे तो आपको केवल जीएटी का पेपर का नंबर जोड़ा जाएगा। 250 नंबर मैक्सिमम पेपर है, अनरिजर्व के लिए 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 155, ओबीसी के लिए 150, एससी के लिए 120 और एसटी के लिए 90 नंबर तक की कट ऑफ जाती है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो थोड़ी पॉपुलर है बीएलएलबी के लिए, तो यहां पर जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज और जीएटी के नंबर को जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। 500 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें से 380 नंबर अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 370 नंबर, ओबीसी की 365, एससी की 340 और एसटी की 290 के आसपास कट ऑफ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, एमपी में आइए। लैंग्वेज और जीटी दो पेपर के नंबर जोड़े जाते हैं। 500 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें 390 अनरिजर्व की, 365 जो है ईडब्ल्यूएस की, 350 ओबीसी की, 310 एससी की और 280 के आसपास जो है वो कट ऑफ एसटी की जाती है। अगर मैं बात करूं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो जीएटी के नंबर पर आपको बीएलएलबी में एडमिशन देता है, 250 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें अनरिजर्व की 165, ईडब्ल्यूएस की 155, ओबीसी की 150, एससी की 110 और एसटी की 90 नंबर के आसपास जो है वो जाने की संभावना दिख रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो जीएटी के नंबर के आधार पर बीएलएलबी में एडमिशन देती है। यहां पर मैक्सिमम 250 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 150 अनरिजर्व की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 145, ओबीसी की 135, एससी की 110 और एसटी की लगभग 90 नंबर के आसपास कट ऑफ जाती है।
अगला जो विश्वविद्यालय बीएलएलबी के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में है। ये हिंदी और जीएटी के आधार पर एडमिशन मिलता है, यानी कि 500 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 370 के आसपास अनरिजर्व की, 355 के आसपास ईडब्ल्यूएस की, 340 के आसपास ओबीसी की, 305 के आसपास एससी की और एसटी की 280 के आसपास कट ऑफ जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसे हम निहू कहते हैं, जो कि मेघालय में है, ठीक है। अगर मैं निहू की बात करूं तो इंग्लिश और जीएटी के आधार पर नंबर को जोड़कर यहां कट ऑफ बनती है, 500 नंबर का पेपर होगा। अनरिजर्व की लगभग 330 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 320, ओबीसी की 310 और एससी की 280 और एसटी की 250 के आसपास कट ऑफ जाती है। सबसे लास्ट पे हम बात करते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की। ये मेन कैंपस में यहाँ बीएलएलबी नहीं होता, इसकी एफिलिएटेड कैंपस है, वहां पर बीएलएलबी होता है, ठीक है। यहां पर कोई एक डोमेन जो भी आपने दिया हो, कोई एक डोमेन यहां पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। ज्यादातर ये ह्यूमैनिटीज डोमेन को ही कंसीडर करते हैं। 250 नंबर का पेपर बनेगा, 130 नंबर अनरिजर्व की, 120 नंबर ईडब्ल्यूएस की, 110 नंबर ओबीसी की, 85 नंबर एससी की और 60 नंबर के आसपास जो है वो एसटी की कट ऑफ जाती है। तो ये इंडिया की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों को हमने एक जगह रख दिया, उनके कट ऑफ भी बता दिए। अब आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट सबकी कट ऑफ अलग अलग बताई जाए तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर उसके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।